Namaskar. Very warm good evening to all of you. This is Sayan Patni from SGSH Publication, an interviewer from the SGSH Publication. Spread goodness, spread happiness. मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। हमारे साथ हैं श्री रविराज पाठक जी, जिनकी हाल ही में एक पुस्तक का हमारे साथ प्रकाशन हुआ है जिसका नाम है यात्रा। तो इससे पहले कि मैं आज के सत्र की शुरुआत करूं, मैं श्री रविराज पाठक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा पूरे पब्लिकेशन के परिवार की ओर से, हमारे व्यूवर्स की ओर से। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद सर। एक बहुत ही सुंदर पुस्तक यात्रा अपने आप में ही, जब कभी हम यात्रा का नाम सुनते हैं तो बड़ा ही एक विचित्र सा अनुभव होने लगता है। तो सर, इस पुस्तक में तो मैं पहले आऊँगा, इस पुस्तक में मैं बाद में आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे, हमारे दर्शक जो हैं, थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना जी चाहेंगे। जी, मूलतः मेरा नाम रविराज पाठक है। जैसे कि आपने बताया, अभी देवरिया उत्तर प्रदेश से बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। जी मेरी संक्षिप्त परिचय इतनी ही है, और उपन्यास के साथ साथ मैं कविताएं भी लिखता हूँ और कवि सम्मेलन के मंचों पर भी जाता हूँ। जी, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। अपने ग्रेजुएशन के, स्नातक के साथ साथ आप जिस तरीके से साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, इस संस्कृति में जितना आप योगदान दे रहे हैं, साहित्य में जो योगदान दे रहे हैं, वो बहुत ही अपने आप में सुंदर है, अविस्मरणीय है। उसके लिए आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। साहित्य इतना प्यारा होता ही है। जी। सर, आपकी जो पुस्तक का नाम है वो है यात्रा। सर, यात्रा से जुड़े बहुत से लोगों जी के अपने अपने ख्याल होते हैं, बहुत से अपने अपने विचार होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि एक यात्रा शब्द के ऊपर आपके अपने क्या विचार हैं? मैं अगर पुस्तक की बात करूं या वैसे ही एक यात्रा जो है, तो हर वक्त हर बदलते सेकंड के साथ जो हम अपने जीवन में भी यात्रा कर रहे होते हैं, जी वो चाहे अभी हम बात कर रहे हैं तो एक बातचीत की यात्रा ही कर रहे हैं। जी तो जो पुस्तक है, मेरी जो उपन्यास है, तो उसका भी सिर्फ टाइटल यात्रा नहीं है। वहां पे नीचे ये भी नीचे में लिखा हुआ है कि यात्रा समय के परिप्रेक्ष्य में, जी समय के साथ जो यात्रा हो रही है, समय के साथ जो बदलता हुआ समाज है, जो इंजीनियरिंग करते हुए छात्र हैं। बेसिकली मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अधिकतर दोस्त इंजीनियर हैं। जी तो उस तरीके से भी मैं काफी उनसे रिलेट कर पाता हूँ चीजों को। जी और इस तरह से ये किताब की कहानी है, थोड़ी सी शुरुआती, और समय के साथ जो बदल रही है चीजें, जी समाज में बदल रही है, गाँवों में जो चीजें बदल रही है, शहर के परिप्रेक्ष्य में, तो समय के परिप्रेक्ष्य में सारी चीजें, जो घटनाएं हो रही है, जो यात्राएं चल रही है, तो उन्हीं की एक कहानी है ये। जी तो वहीं से ये टाइटल आया कि यात्रा, और जो समय के परिप्रेक्ष्य में हो। जी सर, बहुत सुंदर सर। तो क्या ये कहना सही होगा सर यहाँ पे, क्योंकि मैं आपकी पुस्तक का प्राक्तन पढ़ रहा था, मैं उसके स्टार्टिंग का पोर्शन पढ़ रहा था, तो मैंने वहाँ पे देखा कि आपने लिखा है यात्रा जो है वो दो इंजीनियरिंग के दोस्तों की कहानी है। तो क्या यहाँ पे ये कहना उचित होगा कि क्या ये आपके जीवन से जुड़ी हुई, या आपने जो देखी हैं चीज़ें उससे जुड़ी हुई चीज़ हैं? जब भी कोई लेखक कुछ लिखता है, तो काफी सारी जो एक्सपीरियंसेस होती है उसकी अपनी पर्सनल, या जिन चीजों को वो दूसरों के जीवन में होते हुए देखता है, अवलोकन करता है, तो उस और कुछ अपनी इमेजिनेशन होती है। तो सारी चीजों को मिलाकर ही कुछ जो भी कहानियां बनती हैं, तो वैसे ही बनती है। सिर्फ इमेजिनेशन या सिर्फ जो देखा वो लिख दिया, तो पूरा एक अच्छी कहानी नहीं बन सकती है फिर। तो सारी चीजों का मिश्रण होती है, जो भी कहानी, जो भी लिखी जाती है, जो भी यात्राएं होती है, तो वो ऐसे ही होती हैं। जी जी सर।
जी। जी। तो सर, यात्रा, ये जो आपकी एक पुस्तक है, इसकी मूल भावना क्या है? इसके पीछे का जो एक हम कह सकते हैं कि एक जो भाव है, या इसके पीछे की जो थीम है, वो ज़रा आप अपने दर्शकों को बता दीजिए। जी, मैंने उसमें शुरुआत में जो बुक की आउटलाइन मैंने लिखी है 2 लाइन में, जी। कि हर युग में, हर युग में, हर लोक में, हर युग में, हर देश में, हर समाज में, यहाँ तक कि हर इंसान के जीवन में हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है, जी। जो आगे चलकर घटना या किसी दुर्घटना में बदल जाता है। तो वहीं से चीजें, जो पूरे बुक का निचोड़ है, मैंने वहीं पे करीब-करीब लिख दिया है। जी। कि जो समय के साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं, हम हर बदलते सेकंड के साथ हर किसी के जीवन में जो चल रहा होता है, और अल्टीमेट जाकर कुछ ना कुछ उसका परिणाम तो निकलना ही होता है। जी। और समय के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है, तो वो तो टाइटल से ही क्लियर है। जी। तो सर, जी, आपका ये कहना है कि समय जो है वो यात्रा में एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करता है। बिल्कुल। समय के साथ ही यात्रा हम कर पा रहे हैं, वो जी। चाहे अभी की यात्रा हो, जो भी जीवन यात्रा भी अगर हम देखें, जी। तो जन्म लेते हैं किसी और समय में, और समय के साथ ही हम बूढ़े भी हो जाते हैं, और एक दिन इस परलोक, किसी परलोक में चले, परलोक सिधार जाते हैं। जी। सर, जैसे यात्रा जो होती है क्लोज एंडेड होती है मोस्टली। बहुत समय में देखा गया कि क्लोज एंडेड होती है, क्योंकि एक शुरुआती बिंदु होता है और एक अंतिम बिंदु होता है। शुरुआती बिंदु जहाँ से यात्रा आरंभ होती है, और यात्रा आरंभ होते समय जो उत्साह होता है, मध्य में पहुँचते पहुँचते वो उत्साह अपने चरम पर होता है, और फिर अंततः जैसे जैसे हम अपने जो गंतव्य स्थान है वहाँ तक हम पहुँचते रहते हैं, जो हमारा अंतिम बिंदु है वहाँ तक पहुँचते रहते हैं, वहाँ पर जाते जाते थोड़ा सा हमारा उत्साह क्षीण हो जाता है, और अंततः हमारी यात्रा जो है पूर्ण होती है। तो सर, क्या ये जरूरी है कि जो यात्रा है वो क्लोज एंडेड हो? क्या वो ओपन एंडेड नहीं हो सकती, कि जिसका कोई गंतव्य नहीं, जिसका कोई अंतिम बिंदु नहीं, बस यात्रा शुरू हो गई है? नहीं, जैसे ये आपने क्वेश्चन किया, तो कई बार होती है कि अब हमें अगर मालूम ही नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं, जी। तो फिर कहाँ ही जाएंगे। जी। यदि हमें अपना डेस्टिनेशन नहीं पता है, अगर मुझे मैं देवना से सामने जाऊंगा, वहां से बस पकड़ के फिर निकलूंगा ना, जी। तो जो छोटी छोटी जो कि यहाँ से मुझे पहले बाहर जाना होगा, बस पकड़नी होगी, तो इसके लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे गोरखपुर ही जाना है। जी। तब मैं यहाँ से लेफ्ट लूंगा, अदरवाइज मैं राइट लूंगा अगर देवरिया जाना होगा तो टाउन में। जी। तो जब तक ये पता नहीं होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं, तो हम ये डिसाइड नहीं कर, बीच की रास्ता हम डिसाइड नहीं कर सकते। और हर यात्रा में एक चीज है जो आप कॉमन आपने देखी होगी, जी। कि जब हम शुरुआत में, जो आपने बताया भी कि बहुत ऊर्जा रहती है शुरुआत में, जी। और धीरे धीरे चल के हम उसमें कई बार उलझ जाते हैं, कई बार चीजों को छोड़ देते हैं। जी। तो कंटिन्यू हमें रहे कंटिन्यूटी, और लगातार हम जूझते रहे, तो अंत में जो हम निकलेंगे तो वो हीरा बन के निकलेंगे। जी। अन्यथा फिर वो राख हो जाना तय है। जी। फिर वो यात्रा वहीं खत्म हो जाती है, फिर किसी और परिप्रेक्ष्य में हम अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं जीवन के। जी। आ, आपकी इन पंक्तियों से मुझे दो कवि याद आ रहे हैं अभी। एक थे इंग्लिश के एक पोएट हैं, रॉबर्ट फ्रस्ट, जिन्होंने अपनी एक पोयम लिखी है द रोड नॉट टेकन। हमारे एनसीईआरटी में भी पढ़ाई जाती है, और बहुत सारे जो हमारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उसमें भी ये लिखी गई है कि वह यात्रा या वह पथ जो मैं नहीं चुन सका। और दूसरा मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आ रही है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो अब आगे क्या होता है। तो जो उनकी अंतिम पंक्ति है, देखो अब आगे क्या होता है, कहीं ना कहीं वो भी शायद इसी क्षेत्र की ओर को इंगित कर रहे थे कि जो यात्रा है वह आपके जो संघर्ष का परिणाम है, उस संघर्ष के परिणाम की जो परिणति होगी वो आपका सौभाग्य की दिशा को तय करेगी।
दिनकर जी की मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ जी। कि दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा, जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, जी। थक कर बैठ गए क्यों भाई मंजिल दूर नहीं है। जी सर। तो ये भी यात्रा से रिलेटेड ही है। जी सर। सर मैं एक चीज और यहाँ जी पे जोड़ना चाहूंगा, जब कभी भी हम जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, जब भी हम यात्रा का नाम सुनते हैं तो एक नाम हमेशा जहन में आता है, जो है पंडित राहुल सांकृत्यायन। यात्रा वृत्तांत के अपने आप में शिरोमणि कहे जाते हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन। तो एक इस तरीके की यात्रा का वृत्तांत और एक यात्रा जो आपने लिखी है, तो दोनों में क्या भिन्नता है? एक है यात्रा वृत्तांत, उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया, और आपने जी दो इंजीनियरिंग के दोस्तों की यात्रा का वर्णन किया है। दोनों अपने आप में किस तरीके से भिन्न हैं? जी मैं अपना ज्यादा ज्यादा क्लियर करके मैं आते हैं एनआईटी पटना में और पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैंने वहां पे जो समय के परिप्रेक्ष्य में रखा है कि पहले कभी कुछ और कंडीशन हुआ करती थी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, अभी कुछ और होती हैं। उसमें मैंने ये भी लिखा है कि घर पे तर्क दिया जाता है कुछ ऐसा, एक घटना वहां पे होती है जिसके बाद ये लोग घर पे बताते हैं कि हम अपार्टमेंट में रह रहे हैं ना कि हॉस्टल में रह रहे हैं। तो वहां अनवरत गालियां जो दी जाती हैं, ऐसे ऐसे कई सारी घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं हॉस्टल्स में। तो वो भी है, और फिर मैंने ये भी लिखा है जो साधु बाबा गांव में आते हैं, तो वहां पे जो समय बदलते हुए समय के साथ जब शहर के बच्चे गांव में आते हैं जो कभी गांव में नहीं आए हैं, तो उनकी भी एक यात्रा है। जी। और जो इतना काफी है मेरे ख्याल से। जी जी जी। और जी सर। तो कुल मिला, और जब एक और कहानी उसमें आगे, जी 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 एक और कहानी वहां पे ऐड होती है कि जब हमेशा साथ रहने वाले लोग जब जीवन से चले जाते हैं तब हमारी क्या दशा होती है। जी। तो जब यात्रा है तो जीवन में अनवरत ऐसे होते ही रहते हैं कि लोग अपने लोग आते रहते हैं, नए लोगों से नजदीकियां बढ़ती। हेलो। जी जी सर। जी 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 सर, आपने बखूब कहा कि पुराने जो लोग हैं वो हमारी ज़िंदगी से थोड़ा सा दूर होते रहते हैं और नए लोगों से हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती रहती हैं। ये सब एक यात्रा का हिस्सा है। और जिस तरीके से आपने अपनी यात्रा जो है समय के परिप्रेक्ष्य में जो अपनी यात्रा के विषय में जो इतना खूबसूरत वर्णन किया है, तो इससे मेरी दिलचस्पी जो है वो और ज़्यादा अब तीव्र हो गई है आपकी पुस्तक को पढ़ने के लिए। इस चीज़ में आते हैं सर कि आपने बताया कि आप कविताएं भी लिखते हैं, आपने बताया कि आप साहित्य भी लिखते हैं। तो सर क्या ज़्यादा आपकी रुचि है, किस चीज़ में आपकी ज़्यादा रुचि है, किस क्षेत्र में आपकी ज़्यादा रुचि है? क्या आप काव्य के क्षेत्र में ज़्यादा रुचि रखते हैं, या इस लेखन की विद्या में जो हमारी, हम कह सकते हैं कि गद्य जो है हमारा, इसमें आप ज़्यादा रुचि रखते हैं? जी मैंने शुरुआत काव्य से ही किया था, कविता से शुरू किया था। अब मैं छंद भी लिखता हूँ, गीत भी लिखता हूँ, कविताएं तो काफी सारी लिखी हुई है, और ये उपन्यास जो है इसमें भी अंत में एक कविता। जी सर। कविता के साथ इसका समापन हो रहा है। जी। आपने अगर देखा कभी, अल्टीमेट हमारा ये चीजें चाहिए, चीजों को हम व्यक्त करें। जी
उसका उद्देश्य यही रहता है कि जब पढ़ रही है तो आज को, क्योंकि साहित्य को मूलतः समाज का दर्पण ही कहा जाता है जी। तो बस हम अपने बेसिक्स को ध्यान में रखें और बाकी तो जो चीजें चलती है, कई बार होती है घटनाएं कि जिन्हें हम गीत के रूप में बेहतर लिख पाते हैं तो उन्हें गीत लिख देते हैं। अगर किसी पे छंद के माध्यम से निकल रही है तो वो छंद में परिवर्तित हो जाता है, या अगर कहानियां बनती हैं तो कहानियां लिखा जाती हैं। जी जी सर, बहुत सुंदर। और अंततः इसका निष्कर्ष हम यह निकाल सकते हैं कि जिस चीज़ से आपके मन को प्रसन्नता मिलती है और जिस आपका फॉर्म में हम कह सकते हैं कि जिस रूप में आपके मन को प्रसन्नता मिलती है, आपके जो भाव हैं वो शब्द सह आप उकेर सकते हैं उनको कागज़ में अपने पेन के थ्रू, अपने कलम के थ्रू, तो वो आपका जो माध्यम है वो सर्वश्रेष्ठ है। जी बिल्कुल जी क्योंकि हम जो चाह रहे हैं वो लिख दिए, बस इतना ही महत्वपूर्ण है। जिससे एक संदेश जा रहा है इतना ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम कहानी लिख रहे हैं या कविता लिख रहे हैं, जो उद्देश्य है बस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं। जी सर, मैटर ये करता। जी सर। सर आज आपसे बात करके बहुत ही प्रसन्नता हुई। जिस तरीके से आज आपकी एक ये पुस्तक जो प्रकाशित हुई है यात्रा समय के संदर्भ में, जो कि बहुत ही कहानी का एक मतलब बहुत ही एक अनुभव और अनूठा संग्रह है, और जिस तरीके से इसने एक उत्सुकता जाहिर करी है आपके वर्णन के द्वारा, वो अपने आप में दर्शनीय योग्य है। मैं एक बार फिर से आपको पूरे SGSH परिवार की ओर से शुभकामनाएं प्रदान करना चाहूँगा आपकी इस नव प्रकाशित पुस्तक के लिए, जिसका नाम है यात्रा। जी जी सर। बहुत बहुत आभार सर। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और यदि आपकी आज्ञा हो जी सर। जी बहुत छोटी कविता, बहुत अधिक लंबी कविता है नहीं। जी जी सर। जी जी बिल्कुल। कि जब भी कदम बढ़ाता हूँ कांटा पाँव में चुभ जाता है और कोई पत्थर मेरे पैरों को छील जाता है। हर कदम पर नई मुश्किलें और मुसीबतें आती हैं, कभी मुझे चिढ़ाती हैं और कभी रौब दिखलाती हैं। कदम धीमा करने पर मेरे मुझ पर हंस कर जाती हैं, थका हुआ सा देख कर मुझको और मैं अभिज्ञा करता हूँ इन अपने माथे को कभी नहीं झुकने दूंगा। बाधा है तो हल होगी, आज नहीं तो कल होगी ही। पर मुश्किलों से मैं डर जाऊं, यात्रा में कायर कहलाऊं, चाहे अब कुछ भी हो जाए राह नहीं मोड़ सकता हूँ। लक्ष्य मेरा प्रतीक्षारत है, उसे नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि दिनकर कह गए हैं मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जी सर, बहुत सुंदर कविता आपकी, और बहुत ही ज़्यादा आनंद आया इतनी रसपूर्ण कविता यात्रा के ऊपर। सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके समय के लिए भी आपका बहुत आभार, और आपने मुझे समय दिया और इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी सर। मैं एक बार पुनः अपने दर्शकों से, सभी दर्शकों से ये विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे जो प्रकाशित जो लेखक हैं श्री रविराज पाठक जी, उनकी आज एक पुस्तक प्रकाशित हुई है यात्रा समय के संदर्भ में, जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत अविस्मरणीय यात्रा है। मैं अनुरोध करूंगा सभी दर्शकों से कि वो हमारे स्टोर पर विजिट करें, और हमारे जो अमेज़न का जो स्टोर है वहाँ पर भी जाएं और इस पुस्तक को अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद प्रदान करें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार पुनः श्री रविराज पाठक जी को तहे दिल से शुभकामनाएं प्रदान करना चाहूँगा और उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। धन्यवाद सर। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। हो गई सर।